अगर बात किया जाए जिस तरीके से अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिल हसन जो अच्छे स्पोक पर्सन है और अच्छा बोलते हैं, और चाहे वो राणा रंजीत की, क्या लगता है आपको ये सियासत हो रही है या एक साजिश है उनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ? देखिए, जहां पर भी हिस्सेदारी की बात आएगी मुसलमानों की, वहां बड़ी बड़ी सियासतें खेली जाएंगी, ये आप जान लीजिए। हमेशा जो विपक्ष के लोग होंगे और सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे। नहीं, आपको किस तरह का लग रहा है कि साजिश है? वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान कभी भी क़यादत में आए या हिस्सेदारी में आए। देखिए, कभी भी इतनी बड़ी साजिश जो है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ नहीं होगी। संजय निषाद जो निषाद समाज पार्टी के लोग हैं, उनके साथ इतनी बड़ी साजिश नहीं होगी। चंद्रशेखर रावण साहब के साथ इतनी बड़ी साजिश नहीं होगी। वीआईपी के जो आपके बिहार में हैं, साहनी साहब, उनके साथ इतनी बड़ी साजिश नहीं होगी। प्रशांत किशोर के साथ इतनी बड़ी साजिश नहीं होगी। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस दिन से ओबीसी, एससी और बैकवर्ड दलित के साथ साथ जो भी इस देश के अंदर संविधान और सेकुलरिज्म के साथ साथ इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो मानने वाले लोग हैं, उनकी जो है बात करने लगी, जब से मजलिस, और जब से मजलिस सबको लेकर के चलने की बात करने लगी, तो ये लोग मालूम क्या सोचते हैं, अगर अख्तरुल ईमान जीत गए, अगर आदिल हसन जीत गए, तो आपको पता है, इनको मालूम है ये जो आवाज अभी तक सड़कों तक थी, ये जो आवाज अभी तक बेबाकी की आवाज मीडिया के माध्यम से लोगों तक थी, ये बेबाकी की आदिल हसन की बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, ये बेबाकी की आवाज सदन तक पहुंचेगी। और अख्तरुल ईमान को जो घेरा जा रहा है, तो वो इस वजह से घेरा जा रहा है कि ये व्यक्ति ही चुनाव हार जाएगा, तो इनके नेतृत्व ही चुनाव हार जाएगा, ऐसा एक मैसेज देना है। और राणा रंजीत के लिए घेराव क्यों हो रहा है पता है आपको? क्यों हो रहा है? राणा रंजीत अगर चुनाव जीत जाएंगे, तो आपको ये बताइए, जो बार बार बहुत गहरी बात कर रहे हैं आप, सियासत, बिहार की सियासत को बहुत अच्छे से परख लिए। सुनिए, राणा रंजीत अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो आपको बता दें कि पूरे भारत के अंदर जो ये बार बार कहा जाता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है। दूसरे समाज के लोग अपने अपने समाज की बात करें तो कोई बात नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी खालिस मुसलमान की बात नहीं करी। लेकिन वो जिस समाज से जुड़े हैं, उस समाज की पहली बात करते हैं, प्राथमिकता भी है। पहले आप अपने लोगों की बात करिए, आगे आगे फिर राणा बात करिए। अब मैं राणा रंजीत पे आ रहा हूँ। राणा रंजीत अगर चुनाव जीतते हैं, तो आपको पता है पूरे भारत में एक सियासत में एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, एक भूचाल सा आएगा। और वो भूचाल मालूम क्या आएगा? 2027 में यूपी के चुनाव हैं। जो व्यक्ति मुसलमान, दलित और ओबीसी के वोटों पर फोकस कर रहा है, वो व्यक्ति सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट लेने आएगा। और जब टिकट लेने आएगा, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत की हिस्सेदार भी बन जाएगी और भागीदार भी बन जाएगी। उसको भागीदारी और हिस्सेदारी से रोकने के लिए रंजीत राणा को घेर करके हराने की कोशिश की जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, अख्तरुल ईमान वो आवाज जो सदन के अंदर दहाड़ते हैं, उनको दबाया जा रहा है। आदिल हसन जो स्पोक पर्सन है, बहुत अच्छा बात रखते हैं, देश की बात रखते हैं, समाज की बात रखते हैं, वो आवाज मीडिया तक रहे, सदन तक ना पहुंचे। और राणा रंजीत को इसलिए हराने की कोशिश किया जा रहा है ताकि जो है एक अलग मैसेज ना चला जाए। आपको ये लग रहा है? लग नहीं रहा, ये फैक्ट है। इस पे एनालिसिस करिएगा जा करके आप। ये जो अख्तरुल ईमान साहब और आदिल हसन साहब और राणा रंजीत, आपको मैं एक गहरी बात ही बता रहा हूँ कि इन सबको जो है घेर करके इनका शिकार करने की कोशिश की जाएगी कि मतलब ये सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है, एक साजिश है, ये सियासत नहीं है। देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिए, हर पार्टी में जज्बाती लोग भी होते हैं, किसी के समर्थक भी होते हैं। तो उन समर्थक, जो जज्बाती समर्थक है, उनसे ये खेल खिलवाया जा रहा है कि आप प्रोपेगेंडा तैयार करिए। जज्बात में जो लोग लिख रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से एक अलग भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित नहीं किया जा रहा है, इनको कहीं से जो है इम्प्रूवमेंट इनको देने के लिए इनको कहीं से भी जो है धक्का दिया जा रहा है, पावर दी जा रही है। उस पावर का मासूम है। नहीं, भड़काया जा रहा है। देखिए, ये तो यार आप जानते हो, हमारी कौम भी जज्बाती, और किसी का भी समर्थक हो, वो हिंदू, मुसलमान और सिख को ईसाई की बात नहीं होती। समर्थक अगर किसी व्यक्ति का है, वो तो जज्बाती होता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बैनर फाड़ देने से क्या टिकट मिल जाएगा? अरे बैनर आपने फाड़ दिया किसी का, या नोच दिया, अब उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ करके नागिन डांस कर लिया, टिकट मिल गया। मतलब नागिन डांस क्या, तुम अजगर